Hello everyone. Today is our new chapter separation of substance 6 chapter 6. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे पदार्थों का विभाजीकरण किया जाता है, कि कैसे उनको अलग किया जाता है। जैसे मिश्रण होता है दो चीज़ों का, तो उनको कैसे अलग किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हम कीज़ देख लेते हैं एट ए ग्लांस। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, जो शुद्ध पदार्थ होता है। सेकंड है मिक्सचर, कि मिश्रण होता है दो पदार्थों का। थर्ड, नीड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। हमें जो मिश्रण के घटक होते हैं उनको अलग करने की विधि हमें इसमें पता चलेगी। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, ऐसे पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, और ठोस से जो ठोस रहते हैं उनको कैसे अलग किया जाता है। विनोविंग, सूप से अलग करना। हैंड पिकिंग, हाथ से निकालना, हाथ से कह सकते हैं कि हाथ से कैसे दो मटेरियल्स को अलग अलग कर दिया जाता है, दो सब्सटेंसेस को अलग अलग कर दिया जाता है, तो ये हैंड पिकिंग मेथड है। सेविंग क्या होता है, छानना होता है। मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। इसमें ये कहेंगे कि जो चुंबक के थ्रू हम किसी भी मैटर्स को निकाल लेते हैं। सब्लिमेशन, ये होता है कि हाई टेम्परेचर पे इसको गैसेस फॉर्म में किसी भी प्योर सब्सटेंस को फाइंड कर लेना। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। इसमें ये कहेंगे कि लिक्विड से जो सॉलिड होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। सेडिमेशन एंड डिकेंटेशन, इसमें सेडिमेशन क्या होता है, अवसादन होता है, और डिकेंटेशन होता है, निस्तारण होता है। लोडिंग कोगुलेशन, इसमें कैसे फिर उसको पूरी तरह से अलग करके उनको हर जगह उनको भर दिया जाता है। मतलब ये कहते हैं लादना, किसी भी ट्रक वगैरह में, किसी भी गाड़ी वगैरह में उनको पूरी तरह पैक करके उनको लाद दिया जाता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, छानने का काम होता है। फ्लोटिंग, तैरने की प्रक्रिया होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्रा प्रसारण होता है। सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, इसमें कहेंगे कि तरल से घुलनशील जो ठोस होते हैं उनको पृथक करना होता है। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होता है। डिस्टिलेशन, आसवन या इसको टपकाव कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण होता है। और क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, वर्ण लेखन होता है। सेपरेशन ऑफ प्योर मटेरियल्स फ्रॉम ए मिक्सचर, और जो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है, उसको भी हम अलग अलग कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अब चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। हम स्टार्ट करते हैं। इन नेचुरल वे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मिक्सचर, हमारे प्राकृतिक तरीकों में मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें मिश्रण होता है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल, हवा में भी कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, और धूल होते हैं, धूल के कण होते हैं, एट्सेट्रा। सी वाटर इज़ द मिक्सचर ऑफ रिवर वाटर, ऐसे ही समुद्री जो जल होता है उसमें किसका मिश्रण होता है, ऐसे नदियों का जल होता है, स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, और धूल मिट्टी भी होती है, तो ये सब मिश्रण होता है इसमें, एट्सेट्रा। मिल्क इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर, ऐसे ही जो दूध होता है उसमें किसका किसका मिश्रण होता है, वाटर का होता है, क्रीम होता है, और अदर ऐसे पदार्थ उसमें मिले हुए रहते हैं। Hence we can say that most naturally occurring substances are mixture, अतः हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने नेचुरली सब्सटेंसेस रहते हैं, मतलब प्राकृतिक जो पदार्थ रहते हैं, तो उसमें दो पदार्थों का मिश्रण ज़रूर होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण ज़रूर होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस एंड नीड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर एंड मेथड ऑफ सेपरेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस शुद्ध पदार्थ होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस को कैसे एक दूसरे से अलग किया जाता है, और उसमें कितने सारे मेथड का यूज़ किया जाएगा, कितने सारी विधियों का हम उपयोग करेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है प्योर सब्सटेंसेस। ये होते हैं शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब्सटेंसेस। इसमें कह रहे हैं कि जो एक शुद्ध पदार्थ होता है उसमें एक ही तरह के पदार्थ मिले होते हैं। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं, अगर अनाज है कोई या चावल है हम ले लेते हैं, तो अगर चावल एकदम शुद्ध है तो केवल चावल के ही एक ही तरह के रहेंगे, उसमें ना तो कंकड़ रहेगा ना कोई पत्थर रहेगा। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस। इट डज़ नॉट कंटेन एनीथिंग एल्स। इसमें अन्य किसी पदार्थों का मिश्रण नहीं होता है। अ प्योर सब्सटेंस इज़ वन इन विच ऑल द मॉलिक्यूल आर सिमिलर टू वन अनदर। एक प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है, शुद्ध पदार्थ ऐसा होता है जिसमें उसके एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक ही तरह के मॉलिक्यूल दूसरी तरह के मॉलिक्यूल से सिमिलर रहते हैं, एक ही तरह दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिस्टलाइन शुगर इज़ ए प्योर सब्सटेंस। क्रिस्टल जो शुगर होती है, मतलब चीनी का अगर हम एक टुकड़ा लेते हैं तो वो एक शुद्ध उसका पदार्थ होता है। चीनी का जो अगर हम डाइस टाइप में होता है तो उसका अगर हम एक छोटा सा दाना लेते हैं तो वो एक शुद्ध अवस्था रहती है, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सिंपली ऐसे कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड इज अनदर सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऐसे सोडियम क्लोराइड होता है जो कि अदर जो दूसरे पदार्थ होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल रूप में रहता है। इन जनरल द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर प्योर सब्सटेंस। तो अतः सामान्य रूप में कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल पदार्थ होते हैं वो प्योर होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर। जितने भी तत्व होते हैं और जितने यौगिक होते हैं वे सभी प्योर होते हैं। ऑलमोस्ट केमिकल यूज्ड इन द लेबोरेटरी आर प्योर। ज़्यादा से ज़्यादा जितने तत्व होते हैं या हम कह सकते हैं कंपाउंड होते हैं और या तो मिश्रण होते हैं तो उनको लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको प्योर किया जाता है। वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड आल्सो बी प्योर्ड। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब एक लेबोरेटरी में अगर क्या करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक बिजली के मार्ग से। इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला जो पानी रहता है वो शुद्ध हो जाता है। इस तरह वाटर को हम प्योर फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब एक प्योर सब्सटेंस, एक शुद्ध पदार्थों का क्या गुण होता है ये इसमें हम पढ़ेंगे। अ प्योर सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। एक शुद्ध पदार्थ का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि हम किस टेम्परेचर पे हम उसको उबाल रहे हैं, और मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कि किस टेम्परेचर पे वो पिघल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे एक पानी होता है तो उसका हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर करना है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। एंड मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं गलनांक, जो गल जा रहा है। तो जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है वो जमने लगता है। बोथ दीज वैल्यूज़ चेंज इफ़ इम्प्योरिटीज़ आर एडेड टू इट। तो ये दोनों जो मूल्य इनका दोनों का मान होता है, अगर इसमें इम्प्योरिटी नहीं है तो ये क्या होंगे, पूरी तरह से शुद्ध होंगे। अगर इसमें कोई भी अशुद्धता है, अगर इसमें मिला दिया जाएगा तो इन दोनों का मान चेंज हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में अगर इम्प्योरिटी है तो इसका मान कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और वही चीज़ अगर इसमें वाटर जो है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट पे रखते हैं, अगर उसमें भी इम्प्योरिटी है तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट है
ऑल प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें आइडेंटिकल, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी अणु होते हैं उसमें मॉलिक्यूल होते हैं उनको पहचान सकते हैं। एलिमेंट्स एंड compound are pure substance because element are the simplest substance। तत्व और यौगिक ये क्या होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स आर सिंपलेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि जो तत्व होते हैं वो साधारण से पदार्थ होते हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर स्लिप अप इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको कि हम एक सिंपलर सब्सटेंस में आगे ले जाके उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी भी मेथड से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही शुद्ध होते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, गोल्ड, ये सारे एग्जांपल दिए गए हैं। तो ये शुद्ध अवस्था में होते हैं। ये जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, गोल्ड, ये एलिमेंट ऐसे होते हैं और कंपाउंड ऐसे होते हैं कि इनमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कंपाउंड आर आल्सो फॉर्म्ड by the chemical combination of two or more substances in a fixed ratio by weight, for example alum, copper sulfate etc। कंपाउंड क्या होता है, यौगिक होता है। इसमें ये कैसे बनता है, जब किसी दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ही अनुपात में और एक ही भार रहता है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसमें फिटकरी है, कॉपर सल्फेट है, ये दो एग्जांपल इसमें दिए हैं कि ये इनका एक फिक्स रेशियो होता है और वेट होता है, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नेक्स्ट है, प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें कह रहे हैं कि जितने प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनका अपना एक भौतिक गुण होता है, निश्चित भौतिक गुण होता है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनेट कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, टेक्सचर, कलर एट्सेट्रा। जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित कलर होता है, उनका स्वाद होता है, घुलनशीलता होती है, टेक्सचर होता है, बनावट होती है। ये सारे एग्जाम्पल दिए गए थे। प्योर हनी कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर ईजली। जो शुद्ध शहद होती है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, आसानी से घुल नहीं सकती है। वाइल द इम्प्योर हनी कैन ईजली डिज़ोल्व इन वाटर। जबकि जो इम्प्योर हनी रहेगी, जो अशुद्ध शहद रहेगा, वो पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्योर हनी है वो पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी, तो हम इसे पहचान लेंगे कि हाँ ये प्योर हनी है। और जो अशुद्ध रहेगी, जिसमें मिलावट रहेगा, तो वो पानी में आसानी से घुल जाती है। मिश्रण क्या होता है? A substance which is not pure is known as impure substance or a mixture। एक ऐसा पदार्थ है जो कि पूरी अवस्था में प्योर नहीं रहता है, शुद्ध नहीं रहता है, और उसमें किसी न किसी अशुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है, तो उसे हम मिक्सचर के नाम से जानते हैं या मिश्रण के नाम से जानते हैं। ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कम्बाइंड। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है और जो कि उसमें केमिकली कम्बाइंड नहीं होता है, मतलब उसमें रसायन प्रक्रिया कोई नहीं होती है, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। इसमें जैसे शुगर का चीनी का घोल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, शुगर और पानी दोनों अगर मिक्स करते हैं तो ये क्या हो गया, ये मिश्रण हो गया। मिश्रण कैसे, एक वाटर हो गया, एक शुगर हो गया, तो ये दोनों क्या हैं, ये सब्सटेंस हैं। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये मिक्सचर है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट है इसमें होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं कि एक ही तरह से दिखने वाले, सजातीय मिश्रण जिसको कहते हैं। होमोजीनियस सजातीय मिश्रण कहते हैं।
The constituent of the homogeneous mixture cannot be seen easily with naked eye. जो होमोजीनियस मिक्सर होगा, जो उसके घटक होते हैं, इनको हम आसानी से अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सर। जैसे हवा है तो ये होमोजीनियस मिक्सर है, मतलब सजातीय मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेवरल गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, क्योंकि इसमें कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह हम हवा को नहीं देख सकते हैं। विनेगर इज़ आल्सो होमोजीनियस मिक्सर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। और ऐसे ही जो सिरका होता है वो भी होमोजीनियस मिक्सर होता है, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड और वाटर का मिश्रण होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, ये विजातीय मिश्रण होता है। ये हम इसको कह सकते हैं कि जो इसको हम अपनी नग्न आँखों से आसानी से देख सकते हैं। अभी इसमें एग्जांपल बताएंगे। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सर कैन बी इजली सीन विथ नेक्ड आई। हेट्रोजीनियस मिक्सर का जो घटक होता है, उस मिक्सर को हम आसानी से अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि सॉइल इज़ ए मिक्सर ऑफ सैंड। जैसे मिट्टी का जो मिश्रण होता है उसमें बालू की भी मात्रा रहती है, तो ये दोनों मिलावट हो गए, तो इसको हम आसानी से देख भी सकते हैं। क्ले हो गया, मिट्टी होगी। वेरियस साल्ट एंड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे ही कई सारे नमक होते हैं जिसमें मिलावट होता है, और ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के पास भी कई सारी चीज़ों का मिलावट होता है, तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं। और इसी तरह हम इसको कह सकते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये विजातीय मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। इसमें कहेंगे कि जितने भी मिश्रण के घटक होते हैं उनको अलग करने की कई विधियां दी गई हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस रीज़न टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। यहाँ पे कई सारे कारण दिए गए हैं कि क्यों हम किसी मिश्रण के घटक को हम क्यों अलग करते हैं। अब इस नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको पढ़ेंगे, क्यों अलग करते हैं। टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट। अवांछनीय घटक को रिमूव करना। अवांछनीय जिसे हमें नहीं पसंद है, जो हमें नहीं खाना है या पीना है, उसको हम अपने फूड से या किसी भी चीज़ों से हम उसको अलग कर देते हैं, वो होता है अनडिज़ायरेबल। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन वी ईट ए बनाना और ऑरेंज वी पील ऑफ इट्स स्किन। जब हम बनाना और ऑरेंज खाते हैं तो हम उसके छिलकों को निकाल देते हैं, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल है, जो उसका छिलका है अनडिज़ायरेबल है, उसको हम नहीं खाते हैं। इन दिस वे वी रिमूव अनडिज़ायरेबल पार्ट एंड सेपरेट द ईटेबल पार्ट फ्रॉम द नॉन ईटेबल पार्ट। तो हमने अनडिज़ायरेबल पार्ट्स को मैंने रिमूव कर दिया, एंड उसके ईटेबल पार्ट को, उसके खाने वाले पार्ट को हमने, और ना खाने वाले पार्ट को हमने रिमूव कर दिया, अलग अलग कर दिया। सेकेंड पॉइंट है समटाइम्स इन पल्सेस एंड राइस स्मॉल स्टोन आर प्रेजेंट इन देम। कभी कभी ऐसा होता है दाल में, चावल में छोटे छोटे स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, जो कि उसमें प्रेजेंट रहते हैं। वी रिमूव दीज स्टोन फ्रॉम पल्सेस एंड राइस एंड देन वी कुक पल्सेस एंड राइस। तो हम इस स्टोन को किससे अलग करते हैं, उस दाल से और उस चावल से अलग कर लेते हैं, तब उसके बाद में हम उसको दाल और चावल को पकाते हैं। अगर इसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो जो स्टोन है इसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। नेक्स्ट है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट। अब कुछ ऐसे हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक घटक होते हैं, तो उनको भी रिमूव कर देना चाहिए। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड बैक्टीरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ क्या होता है कि अशुद्धियों को निकालना,
एंड बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे वाटर है, वाटर में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, तो वो अगर हम पीते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान होता है। इसलिए क्या करते हैं, बिकॉज इम्प्योर वाटर इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, क्योंकि जो इम्प्योर वाटर होगा, जो अशुद्ध पानी होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। साल्ट इज़ removed from sea water for making it fit for drinking as sea water is harmful for health। ऐसे ही इसमें जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल से हम साल्ट को रिमूव कर लेते हैं, नमक को अलग निकाल लेते हैं, और अगर हम समुद्री जल को अगर पीते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। समुद्री जल क्यों नहीं पिया जाता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। थर्ड पॉइंट है, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। क्रूड ऑयल टेकन आउट फ्रॉम अर्थ इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट सच एज पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल होता है या मिट्टी का तेल कह सकते हैं। तो ये धरती से निकाला जाता है, इनका एक मिश्रण होता है, इनको धरती से निकाला जाता है। और इसके घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम है, गैस है, इन सब को इस धरती के अंदर से निकाला जाता है। ये हमारे लिए यूज़फुल कंपोनेंट है, क्योंकि हमें भाई इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमें धरती से इन चीज़ों को निकालने की आवश्यकता होती है। दीज कंपोनेंट आर वेरी यूज़फुल फॉर रनिंग व्हीकल। और ये जो घटक होते हैं जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ये सारे जितने घटक होते हैं ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने संसाधनों को, जैसे साइकिल है, बाइसिकल है, कार है, ये सब को हम दौड़ाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ का शुद्ध नमूना प्राप्त करना। इसमें पढ़ेंगे क्या है, प्योर सब्सटेंसेस आर नीडेड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस। जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्टेन मेटल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो एक निश्चित धातु होती है उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स निश्चित धातु का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसमें प्योरिटी की मात्रा ज़्यादा रहती है। प्योर कॉपर इज़ नीडेड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ऐसे ही जो तांबे का तार होता है वो इलेक्ट्रिक वायर में उसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें आप डिड यू नो में पढ़ेंगे क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। एक ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, एन इम्प्योर सब्सटेंस इज ए मिक्सर। और एक अशुद्ध जो मिश्रण होगा उसमें क्या होता है, उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, तो ये इम्प्योर कहा जाता है। थर्ड है, द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। एक पदार्थ की जो शुद्धता होती है उसको हम कैसे मापते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से और एक उसके मेल्टिंग पॉइंट से हम निश्चित करते हैं कि ये प्योर है या नहीं है। तो ये डिड यू नो में आपने इतना जाना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। अब कह रहे हैं इसमें पृथक्करण का क्या सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल क्या होते हैं। वी नो दैट डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हम जानते हैं कि जितने अलग अलग पदार्थ होते हैं उनका गुण होता है। टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर, फर्स्ट वी फाइंड आउट द स्पेशल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। एक मिश्रण के घटक को अलग करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इसमें गुण की ज़रूरत होती है, हमें पहले पहचानना होता है। जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी घुलनशीलता क्या है, पार्टिकल साइज़ क्या है, उसका कण का आकार कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब चुंबक का गुण भी उसमें होता है।
तो इस सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इससे हम अलग करते हैं, किसी भी मिश्रण को हम अलग कर लेते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये जितने भी गुण दिए हैं ये अलग अलग पदार्थों पर अलाउ होता है कि कौन सा पदार्थ कैसा है, कौन सा सब्सटेंस कैसा है, कि किसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करेंगे, कि उसमें सॉल्युबिलिटी का यूज़ करेंगे। तो इसमें इस तरह से बताया गया है। एंड वी इसमें नेक्स्ट है, एंड वी यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। और हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी भी पदार्थ को अलग करते हैं, उसके मिश्रण का जो घटक होता है उसके पदार्थों को हम अलग कर लेते हैं। नाउ we shall study some commonly used method for the separation of component of a मिक्सचर। अब हम कुछ इसमें कॉमन से मेथड हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मिश्रण के घटक होते हैं उनको अलग अलग विधियों से अलग किया जाता है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। फर्स्ट है इसमें जैसे सॉलिड से सॉलिड, ठोस से जो ठोस सब्सटेंस होते हैं उनको कैसे अलग किया जाता है। फर्स्ट मेथड है इसमें विनोविंग। विनोविंग क्या होता है? सूप से अलग करना। घरों में या गांव में ऐसे किया जाता है, सूप से ही अलग किया। आप फिगर में इसमें देख रहे होंगे, एक किसान है तो वो क्या कर रहा है, सूप से पार्टिकल्स को अलग कर दे रहा है और जो उसके ग्रेन है, अनाज है, उसको एक जगह कर ले रहा है। तो इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। विनोविंग कैन बी यूज्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ ए स्मॉल लाइट पार्टिकल एंड हैवी पार्टिकल आर टू बी सेपरेटेड। विनोविंग एक ऐसा मेथड होता है, मतलब सूप से अलग करने की विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें उसमें कुछ उसके हल्के पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे हल्के पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, और भारी पार्टिकल भी होते हैं या भारी कण भी होते हैं जिनको सूप से अलग कर लिया जाता है। इन दिस मैथड, इस मैथड में, इस विधि में द लाइट पार्टिकल कैन बी ब्लोन ऑफ बाय एयर वाइल द हैवी पार्टिकल विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इस मैथड में क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल होते हैं, मतलब हल्के जो पदार्थ होते हैं वे दूर चले जाते हैं और जो हैवी पदार्थ होते हैं वो वहीं रह जाते हैं। इनको एयर के थ्रू, जैसे हवा अगर उनको दी जाती है तो जो हल्के वाले मटेरियल्स रहते हैं वो दूर चले जाते हैं और जो भारी वाले रहेंगे वो वहीं पे रह जाते हैं, उनके पीछे ही रह जाते हैं, जैसे इसमें आप फिगर में देख रहे हैं। दिस मैथड इज़ वाइडली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। इस मैथड का विस्तार जो फार्मर होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब अलग करते हैं। कैसे? एक अनाज होता है या गेहूँ होता है, गेहूँ से भूसी को निकाल लिया जाता है। हस्क मीन्स होता है भूसी या उसका छिलका। तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं, ये फार्मर इसका यूज़ इसीलिए करते हैं। द हस्क इज़ ब्लोन अवे बाय द wind when the mixture of husk and grains is released from a height। इसमें ये कह रहे हैं कि जब हवा के जरिए छिलके को दूर कर दिया जाता है तो अनाज एक ऊंचाई से छोड़ा जाता है। मतलब अनाज जब ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उसके जो भूसी है वो अलग हो जाती है और अनाज वहीं पे रह जाता है। द हस्क फॉर्म ए हीप एट ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन्स। हस्क ऑफ ए हीप मतलब ये भूसी का ढेर अलग हो जाता है, दूर होके इकट्ठा हो जाता है, और जो अनाज है उसका ढेर अलग होके रह जाता है। हीप मीन्स होता है ढेर। तो इतना हमने विनोविंग में पढ़ा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल also observe this process of winnowing at flour mill आटा चक्की। अब हम इससे ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस प्रोसेस में, मतलब विनोविंग के प्रोसेस में जो हमारा अनाज निकलता है तो उसे हम आटा चक्की पर ले जाते हैं और उसे हम फाइंड कर लेते हैं आटे के रूप में। द प्रोसेस ऑफ विनोविंग is only applicable
द वेट ऑफ वन पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज़ वेरी लेस। इस प्रोसेस में, विनोविंग के प्रोसेस में जो उपयुक्त चीज़ें होंगी, जैसे उसमें ये कहेंगे व्हेन द वेट ऑफ वन पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, जैसे एक पदार्थ का पार्टिकल है, एक पदार्थ का एक कण है, तो उसका जो भार होता है वो बहुत ही कम होता है, और दूसरे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, वो भारी हो जाता है। इसमें यही कह रहे हैं कि एक जो दूसरे पदार्थों से उनका भार अलग हो जाता है, भूसी का भार अलग रहेगा और जो गेहूँ है उसका भार अलग हो जाता है। इसमें इसका कहने का यही मतलब था। If both are quite heavy or almost same weight, we can use another method. अगर दोनों मात्रा में अगर सब्सटेंस का भार एक ही होता है, दोनों पदार्थों का भार एक ही होता है, तो उसमें हम अनदर मेथड का यूज़ करते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं कि जैसे अगर गेहूँ में ही कई सारे कंकड़ आ जाएंगे, तो हम विनोविंग मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हल्के पदार्थों को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जब इसमें स्टोन हो गया या कंकड़ हो गया, तो हम इसे नेक्स्ट कोई मेथड होगा तो उससे हम यूज़ करेंगे, उससे हम अलग करेंगे। नेक्स्ट मेथड है सेकंड, हैंड पिकिंग, हाथ से निकालना, हाथ से रिमूव करना। हैंड पिकिंग मेथड एप्लीकेबल व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर हैव द डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। हैंड पिकिंग, हाथ से हटाने की विधि जो होती है, ये क्यों उपयुक्त होती है? जब मिक्सर के जो घटक होते हैं, जब उनका जो शेप होता है, साइज़ होता है और कलर होता है, वो अलग अलग रहता है। This method is only used when the quantity of the undesirable component to be removed is very less. इस मेथड का यूज़ हम केवल एक ही तरह से करते हैं जब उसमें अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट उसमें आ जाते हैं। अब तो उसमें उसके अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, तब हम उसे हाथ से निकाल लेते हैं। घरों में जैसे होता है कि चावल या गेहूं में कहीं कहीं कंकड़ रहते हैं, तो ये बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं, तो इसको हम हैंड पिकिंग मेथड से इसको रिमूव कर देते हैं। हैंड पिकिंग इज़ यूजली डन इन आवर होम टू सेपरेट अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट। हैंड पिकिंग का यूज़ हम अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट की मात्रा कम रहती है, मतलब अवांछनीय पदार्थों की या घटक की मात्रा बहुत ही कम रहती है। सच एज स्मॉल स्टोन, डर्ट फ्रॉम राइस और पल्प, जैसे कि छोटे छोटे स्टोन होते हैं, दाल में भी होते हैं, चावल में भी होते हैं, तो और कुछ धूल भी होती है, तो इसका हम यूज़ हैंड पिकिंग मेथड से करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेविंग, छानना, कैसे छान के रिमूव कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल व्हेन द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। इस मेथड का यूज़ हम कब करते हैं? जब मिश्रण का जो घटक होता है उसका साइज़ अलग होता है। इन दिस मेथड वी यूज़ ए सिव, तो इस विधि में हम जो छननी होती है उसका हम यूज़ करते हैं। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे, जैसे आटा चालने वाली छन्नी होती है, तो और या तो सीमेंट वगैरह और बालू या मोरंग को छानने का एक तार जैसा जाल होता है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द मिक्सर पास थ्रू द होल of the sieve while bigger particle are left behind on the sieve। इसमें क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं, किसके थ्रू? जो छन्नी होती है उसके थ्रू ये अलग हो जाते हैं, जबकि जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो उसके पीछे ही रह जाते हैं, मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं। फॉर प्लास्टरिंग ऑफ वॉल वी नीड फाइन सैंड। ऐसे ही जब हम दीवार होती है, दीवारों को प्लस्तर करने के लिए हमें बहुत ही बारीक बालू की ज़रूरत होती है। टू गेट फाइन सैंड द मिक्सचर विल पास ऑन द sieve एंड द फाइन पार्टिकल कैन पास थ्रू द वायर मैश। तो इसमें कह रहे हैं अगर हमें बहुत ही बारीक बालू चाहिए, तो उसमें मिश्रण होता है, कई सारे
सब्सटेंस का मिश्रण होता है, जिसमें हम सीव का यूज़ करते हैं, जिसमें उसके जो बारीक कण होते हैं, जो बालू के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो अलग हो जाते हैं। कैसे करेंगे? वो वायर मैश होता है, तार का जाल होता है, तो उसका हम यूज़ करके बालू के कण अलग कर लेते हैं और जो उसमें पेबल्स होंगे, कंकड़ होंगे, अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, रिमेन्स ऑन द सिव। और इसी तरह जब हम इसका यूज़ करते रहते हैं, छानने की प्रक्रिया होती है, इसी तरह इसको रिमूव कर लिया जाता है। यू कैन आल्सो ऑब्ज़र्व इट इन योर किचन। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया भी होगा कि आपके किचन में जो आटा होता है उसको भी छन्नी से छाना जाता है कि उसका जो अपर पार्ट है वो अलग हो जाता है, जिसको कहते हैं चोकर। तो चोकर अलग हो जाता है और जो आटा है वो नीचे हो जाता है, वो भी अलग हो जाता है। तो ये हमारे घरों में इसका यूज़ होता है। बिफोर मेकिंग ए डो फॉर चपातीज़ बाय यूजिंग ए sieve हैविंग वेरी स्मॉल होल्स। डो मीन्स होता है लोई, मतलब रोटी की जो लोई बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले आटे को पूरी तरह से हमें प्योर करना पड़ता है, जो उसका जो छन्नी का आकार होता है वो तो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अदर सब्सटेंसेस या कीड़े मकोड़े जो भी पड़े हों वो अलग हो जाएं। तो ये सेविंग मेथड था। फोर्थ है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? चुंबक के द्वारा अलग करना। This method is only applicable when a mixture has the piece of iron or magnetic substance. इस मेथड में ये केवल इसलिए उपयुक्त होता है जब एक आयरन का टुकड़ा किसी अदर सब्सटेंसेस में मिक्स हो जाता है और उनको मैग्नेट से, चुंबक से अलग कर लिया जाता है। Magnetic substances are those substances which are attracted by a magnet. मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनको उस पदार्थों से अलग कर लिया जाता है। किससे? चुंबक के थ्रू अलग कर लिया जाता है। अगर वो आयरन है, अगर वो लोहे का कोई मटेरियल है तो उसको हम मैग्नेट के थ्रू अलग कर लेते हैं, जिससे मैग्नेट क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है, उस आयरन के जो टुकड़े हैं उससे वो अट्रैक्ट होता चला जाता है, तो उससे हम रिमूव कर लेते हैं। वी नो दैट द आयरन इज़ अट्रैक्टेड बाई ए मैग्नेट। हम जानते हैं कि जो लोहा होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। The unique property of iron is used to separate it from the mixture of magnetic substance। और ये अनोखी जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, इसमें आयरन अलग हो जाता है, आयरन का टुकड़ा अलग हो जाता है। एक मिश्रण हुआ है उसमें आयरन का टुकड़ा अलग हो जाता है और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो अलग हो जाएंगे। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, चुंबकीय पदार्थ होंगे, और जो अचुंबकीय पदार्थ होंगे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दिस मैथड इज़ जनरली यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ ऑफ आयरन इन इंडस्ट्री। इस मेथड का सामान्य तौर पे कहाँ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री, औद्योगिक कंपनियां होती हैं, औद्योगिक जगह होती है, तो वहाँ पे इम्प्योरिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम इम्प्योरिटी का मात्रा ज़्यादा, मतलब आयरन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है बड़ी बड़ी औद्योगिक जगहों पर, तो इसका मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। किसका? मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इन लेबोरेटरी ए मिक्सर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। और ऐसे ही प्रयोगशाला में अगर बालू और आयरन का अगर मिश्रण है तो क्या करते हैं, इसमें भी इसी मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन क्या है, वो मैग्नेट से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, और सैंड तो होगा नहीं, तो सैंड अलग हो जाती है और आयरन अलग हो जाता है। तो इस मेथड में हम इस जो वर्क है इसमें हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि इसको हाई टेम्परेचर पे किसी भी
सब्सटेंस को अलग कर लिया जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू सेपरेट ओनली दो सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सर। इस मेथड का यूज़ केवल ऐसी जगह किया जाता है जब मिश्रण के जो कुछ पदार्थ रहते हैं विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली गो इनटू द गैसियस फॉर्म। जब उसमें हीटिंग डायरेक्टली किया जाता है, हीट किया जाता है, मतलब उसको गर्म ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तो वो गैसियस फॉर्म में, वो गैस की अवस्था में बनने लगता है। द गैसियस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस इज कूल्ड टू गेट द प्योर सॉलिड। तो जो गैस की अवस्था बनती है तो वो एक पदार्थ के रूप में उसको ठंडा कर लिया जाता है और वो प्योर सॉलिड बन जाता है, मतलब एक शुद्ध ठोस बन जाता है। तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, शुद्ध अवस्था, जिसको हम कह रहे हैं सब्लिमेशन में शुद्ध अवस्था प्राप्त करना। किसके थ्रू? एक हाई टेम्परेचर के थ्रू। नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड टू कीप सेफ आवर वूलन क्लॉथ्स फ्रॉम मोथ्स। इसमें कह रहे हैं जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम अपने घरों में जो गर्म कपड़े होते हैं उनमें इन गोलियों को रखा जाता है, इन बॉल्स को रखा जाता है। किससे सेफ करने के लिए? मौत समेत होता है कीट पतंगे, जो कीड़े होते हैं, तो इनसे सेफ करने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स का यूज़ किया जाता है। इफ़ यू चेक आफ्टर सम मॉथ्स द बॉल आर नॉट देयर। अगर आप कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद अगर आप उसको चेक करते हैं, मतलब जब कपड़े को चेक करेंगे तो उसमें जब बॉल्स आपने पहले जो रखी थी वो आपको वहाँ पे फिर से नहीं मिलेगी, कुछ महीनों के बाद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो गैसियस फॉर्म में उसको बनाया गया है, गैसियस फॉर्म से सॉलिड में बनाया गया है। ऐसे ही सेम वो एग्जांपल होता है कपूर का। कपूर भी ऐसे होता है, वो पहले सॉलिड रहता है, जब उसको जला दिया जाता है या किसी भी ओपन एरिया में रख दिया जाता है तो वो भी उड़ जाता है, गैस के रूप में चला जाता है। तो ये आपका आज का चैप्टर इतना ही। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट से तो आप कमेंट में लिखिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।